नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं आज संवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके घर के बजट से लेकर देश की इकोनॉमी तक सब जगह प्रभावित करता है। हम बात करेंगे रिसेशन की संभावना की। डोज फायरिंग्स, टैरिफ्स के बढ़ने और कंज्यूमर स्पेंडिंग के गिरने की वजह से क्या हम एक बड़े इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है या रिसेशन दरवाजे पे खड़ा हुआ है? और या फिर वो मतलब ऐसी हमारी मतलब अभी टाइम है उसके लिए? ये समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर है हर व्यक्ति के जीवन पर। तो दोस्तों, अ, यही आज इंसाइटफुल डिस्कशन करेंगे आज। क्या 2025 में रिसेशन आने वाला है? टैरिफ्स, डॉज फायरिंग और गिरते कंज्यूमर स्पेंडिंग के बीच क्या हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं? साथ ही हम देखेंगे कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स और लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा जो इस सिचुएशन को और क्लियर करेगा। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर डिसीजन के लिए क्लैरिटी चाहते हैं तो ये एपिसोड ज़रूर सुनना एंड तक। चलिए शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ्स और डॉज फायरिंग का असर। तो शालिन, सबसे पहले तो मतलब इसका अगर हम बात करें तो रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से तो मतलब ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ्स काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे मार्च 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नए टैरिफ्स लगाए थे। चाइना से इंपोर्टेड गुड्स पर 20% और कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट्स पर 25%, और फिर कार्स पे भी लगा दिए हैं और काफ़ी चीज़ों पे लगा रहे हैं, और अभी रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी अप्रैल 2 से जाने वाले हैं। इसका असर सिर्फ बिजनेस पर नहीं बल्कि कंज्यूमर पर भी डायरेक्टली पड़ रहा है ना। हायर कॉस्ट मतलब इंपोर्ट कॉस्ट का मतलब है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाना चालू करेंगी, जो कंज्यूमर्स के लिए एक बर्डन बन जाएगा। और इसका असर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा चलन, बल्कि हर सेक्टर पर इसका असर होगा। तो क्या लगता है कि इसके टैरिफ्स के इम्पैक्ट कंज्यूमर और कंपनीज पर कैसा पड़ रहा है? मतलब कैसा अ, आगे हम इसको देखते हैं? सबसे पहले ना जब रिसेशन पे आते हैं तो रिसेशन तो अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन सिंस लास्ट 1.5 ईयर और अभी तो डीप रिसेशन में और उसको यूएस गवर्नमेंट एक्नॉलेज करे या ना करे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो पॉलिटिकल गेम है एंड तो मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं लगता। मुझे क्या सभी को डाउट नहीं लगता कि क्या हालात है। बिली तो फर्स्ट वो है ना इकोनॉमिक डेटा तुम कि हमारा ग्रोथ चल रही है, तो टेक्निकली रिसेशन नहीं है, बट हाँ, यू राइट कि भाई अरे वैसे वो तो डेटा को ना वो क्या है कि स्लाइस एंड डाइस करके किस तरह से प्रेजेंट करें वो तो मुझे करें यूएस राइट, गवर्नमेंट इसको कितना एक्नॉलेज करना है। राइट। तो तो अब देखो, चलिए कम बैक टू योर क्वेश्चन टैरिफ वाला। तो देखिए रमेश, क्या है ना, टैरिफ का असर सीधा जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर होता है। जब रॉ मटेरियल कॉस्टली हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, तो कोई भी कंपनी है जो वो क्या करेगी कि अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा देती है, क्योंकि वो कोई समाज सेवा तो किसी को करना नहीं है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऑटो इंडस्ट्री की हम बात करें तो इसमें अभी से प्राइस बढ़ने चालू हो गए हैं। तो आप देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एंड ऑटो इंडस्ट्री के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और कंज्यूमर्स के लिए तो ये एक जो हम आप कंज्यूमर्स हैं उनके लिए तो ये डबल वहमी की तरह बनता जा रहा है, राइट। और एक तरफ टैरिफ में। और और अगर बात करें डोज फायरिंग के की बात करें तो पिछले कुछ हम्म, महीने में मतलब टेक सेक्टर में मैसिव लेऑफ्स देखने को मिले हैं। ऊपर से ये डॉज फायरिंग्स ने जॉब मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। जब लोग मतलब अपनी नौकरियों को लेकर श्योर नहीं होते, नेचुरली उनका मतलब खर्चा भी कम हो जाता है ना। अब जैसे हम अगर एक रिपोर्ट के बारे में देखें जो चैलेंजर रिपोर्ट बोलते हैं जिसको, उसके मुताबिक गवर्नमेंट सेक्टर्स में लॉस बढ़ रहे हैं। और जब ये लोग मतलब अपनी नौकरियों को खो देते हैं तो कंज्यूमर स्पेंडिंग और कॉन्फिडेंस और स्पेंडिंग दोनों मतलब
कम हो जाते हैं और गिर रहे हैं वो। तो फरवरी 2025 में अगर देखें तो कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब सेंटीमेंट काफ़ी लो था। कॉन्फ्रेंस बोर्ड के डेटा के मुताबिक मतलब ये लेवल्स रिसेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। राइट। एंड देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत जा रही हैं। अभी जैसे आज ही मॉर्निंग में न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज़ को अगर हम देखें, मतलब मेरे को फीड आती रहती है, तो फेडरल हेल्थ वर्कर्स का 10,000 एम्प्लॉयज का ले ऑफ बिगिन हो गया आज से। लोगों के बैचेस नहीं चल रहे हैं, एक्सेस बैच नहीं चल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। तो सोचो, ये सिर्फ फेडरल हेल्थ वर्कर्स हैं अभी, जो उनका 10,000 का ले ऑफ का बात हो रहा है। तो यानी क्या होने वाला है यहाँ पे। और डॉज फायरिंग जो है सिर्फ टेक सेक्टर तक तो है नहीं, मतलब ये तो evident- हाँ, तो अब क्या होता है कि टेक तो टेल एंड होता है किसी किसी बिजनेस प्रोसेस के वर्कफ्लो का। चलो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और हिस्टोरिकल पैरेलल्स के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो मतलब हम्म। रिसेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं एक्चुअली। एक मेजर इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन और इन्वर्टेड कर्व, यील्ड कर्व मतलब उसको भी बोल सकते हैं। जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो जाती है तो उसको इन्वर्टेड यील्ड कर्व बोलते हैं। तो हिस्ट्री में देखा गया है कि जब भी यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है तो रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के टाइम में भी मतलब कुछ सेगमेंट्स में इन्वर्टेड लग रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को दिखा रहा है शालिन। हाँ प्रमेश, और ये ना इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो है, ये बड़ा I mean, it's a very clear kind of indicator that we are already into recession. एक और होता है रिसेशन का इंडिकेटर, जो जिसको हम कह सकते हैं, वो होता है जीडीपी ग्रोथ, राइट। तो अगर आप बात करो अटलांटा फेडरल रिजर्व के जीडीपी नाउ मॉडल की, राइट, और जब जीडीपी ग्रोथ जो है स्लो हुई थी और कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर गई थी, तो एक्सपर्ट का जो व्यूज है इस पे कि वर्ल्ड पीएमआई अब 50 से नीचे आ गया है, राइट। और स्लो डाउन इन बिजनेस एक्टिविटी का क्लियर सिग्नल है। और ये सिचुएशन सिमिलर है 2001 डॉट कॉम का जब बस्ट हुआ था, उस तरह की सिचुएशन दिखती है। तो बड़ी स्केरी पिक्चर है रमेश ये। इट्स नॉट ये दैट तो बात है ही है। और हाँ, इजी। अगर बात करें कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और स्पेंडिंग ट्रेंड्स की, तो शालिन मतलब रिसेशन के सबसे बड़े इंडिकेटर्स में से एक ये भी होते हैं। मतलब अगर देखें कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रेंड्स अभी कैसे सिग्नल दे रहे हैं, वो मतलब अच्छे नहीं है। कंज्यूमर स्पेंडिंग एक मेजर फैक्टर है जो जीडीपी का सिग्निफिकेंट पोर्शन मतलब कंट्रीब्यूट करता है। और अगर देखें तो फरवरी में स्पेंडिंग में हालांकि मतलब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई थी 0.4% की, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव है। मतलब अगर साथ ही हाउस होल्ड डेट भी देखें, ऑल टाइम हाई है वो। और मतलब अपना जो हाउस होल्ड डेट है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, करीब 18.8, करीब 18.04 ट्रिलियन डॉलर्स। तो 18 ट्रिलियन डॉलर्स कोई कम नहीं होते। मतलब तुम्हारा हाफ ऑफ जीडीपी है तुम्हारा। विद क्रेडिट कार्ड डेट मतलब आई थिंक उसमें से करीब सवा 1 बिलियन डॉलर, आई थिंक 1.21 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर आई मीन ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। तो जब लोग अपने खर्चे कट कर रहे हैं या सेविंग बढ़ाते हैं, तो इसका असर तो बिजनेस पर पड़ेगा ही नहीं। और जब बिजनेस पर असर पड़ेगा तो वो उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, और जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो ले ऑफ्स ज़्यादा होंगे। और ले ऑफ्स का मतलब है कि भाई तुम्हारी ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगी। हाँ, विशेष सर्किल है ये रमेश। और ये देखिए, ये तो बहुत ही एविडेंट है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी बहुत एकदम लो है, बॉटम पे है, इससे ज्यादा क्या लो। और रिटेल सेल्स जो है काफी इनकंसिस्टेंट हैं। जैसे अगर इस साल की हम बात करें तो जनवरी में रिटेल सेंटिमेंट जो है गड़बड़ था, मतलब रिटेल में सेल बहुत वीक थी। फरवरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा, लेकिन इंप्रूवमेंट किस चीज पे दिखा? जनवरी के बेस लाइन पे, राइट। जनवरी तो ऐसे ही हमारा बहुत ही लो था। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, तो जो कंपनीज अपने ना इन्वेस्टमेंट और हायरिंग में डेफिनेटली
स्लैश डाउन करना चालू कर देगी। और शालिन मतलब अगर देखें तो ये ट्रेंड सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है। अगर मतलब अगर यूएस पे असर पड़ेगा तो इसका तो वर्ल्ड पे असर पड़ेगा ही ना। इंडिया में भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कैटेगरीज जैसे लग्जरी गुड्स, डाइनिंग आउट और ट्रैवल में गिरावट देखने को मिली है। और लोग अपने खर्चे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अभी। मतलब जरूरी चीज़ों पर पैसा लगा रहे हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड कर रहे हैं, ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सब जो होती है कि आदमी मतलब फील गुड जो चीज़ें होती हैं ना कि भाई ट्रैवल और ये सब इंस्टाग्रामेबल चीज़ें जो होती हैं उसमें सब अब कटौती हो रही है। बिल्कुल सही बात प्रमेश, और इन्फ्लेमेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्पेंडिंग को इफेक्ट कर रहा है। जैसे आप मिलेनियल्स और जेनजी पॉपुलेशन की हम बात करें, ग्रुप की बात करें, तो ये ट्रेड डाउन बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है कि छोटी पैक साइजेस लेना या प्रीमियम ब्रांड को अवॉइड करके नॉर्मल ब्रांड लेना, राइट? तो फील गुड फैक्टर को निगेट कर रहे हैं। इवन इवन मिलेनियल्स और जेनजी भी इस चीज को देख और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें शालिन तो वहाँ भी मतलब डिमांड स्लगिश हो रही है। रहे हैं। मतलब एफएमसीजी जो हम बोलते हैं उनकी कंपनीज ने रिपोर्ट किया है कि रूरल मार्केट्स में ग्रोथ अभी फ्लैट चल रही है। जो पहले डबल डिजिट ग्रोथ उनको दिख रही थी वहां पे, अभी वो उनको फ्लैट दिख रही है वहां पे ग्रोथ। तो अब चलो राइट। अब थोड़ा नेक्स्ट अब देखते हैं रिसेशन के लक्षण और उनके भविष्य के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपर्ट्स भी काफी डिवाइडेड हैं इसमें। मतलब शालिन मतलब कालसी प्रिडिक्शन मार्केट अब जैसे रिसेशन के चांसेस को 40% तक एस्टिमेट करता है। गोल्डमन सैक्स ने अभी अपने एस्टिमेट्स आई थिंक फोरकास्ट रिवाइज करके रिवीजन की किया है। उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने 35% तक बढ़ा दी है। तो शालीन अब सवाल ये उठता है कि रिसेशन इस साल के एंड तक आ सकता है। ट्रैफिक्स और फायरिंग के अलावा, टैरिफ्स और फायरिंग के अलावा आई मीन के अलावा मतलब क्या दूसरे इंडिकेटर्स हमें इसके सिग्नल दे रहे हैं? जैसे हमने इन्वर्टेड डील की बात करी, ग्रोथ, जीडीपी की बात करी, बट मतलब ये मतलब काफी इसके चांसेस तो लग ही रहे ना। अब देखिए प्रमेश, मुझे तो ना ये कैश ही हैं या जो गोल्डमैन सैक्स हैं, ये ना प्रोबेबिलिटी अभी तक इतनी लो क्यों दिखा रहे हैं रिसेशन की, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अब गोल्डमैन सैक्स देखिए आगे ये होगा, सबसे पहले ये बेल आउट की मनी जो है मांगने के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा गवर्नमेंट से। तो अब इन लोगों के बारे में क्या बोला जाए? तो लेकिन देखिए क्या है कि अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो पिछले क्वार्टर में स्लो डाउन तो हुआ है, राइट? डेटा स्पीक्स सेल्फ, राइट? तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी प्रेशर में हैं, क्योंकि डिमांड तो बहुत कम हो रही है। और कॉस्ट तो क्या होता है ना, हमेशा अपवर्ड हिल कर्व पे ही रहती है। तो कॉस्ट तो कभी रिड्यूस तो होती नहीं है, तो क्योंकि आप एक हेड को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, दूसरे हेड की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनीज जो है ना अपने तो कॉन्फ्रेंस बोर्ड जो है, कॉन्फ्रेंस बोर्ड लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स जिसको LEI बोलते हैं, राइट? उसको फरवरी में का अगर आप डेटा देखें प्रमेश, तो वो डिक्लाइन हुआ है, जो हेडविंड्स का सिग्नल देता है। इट्स नॉट दैट इजी थिंग। और अगर कंज्यूमर सेंटीमेंट और बिजनेस एक्टिविटी इसी तरह जो वीक रही तो जो ईयर एंड तक ना, तो मुझे तो लगता है कि ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो हाँ, और अब प्लेऑफ्स भी बढ़ते रहे हो मतलब बढ़ रहे हैं ना। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग तो फर्दर गिरती ही है उसके हिसाब से। मतलब अगर लोग के पास काम ही नहीं होगा तो क्या स्पेंड करेंगे? इकोनॉमी को मतलब नीचे खींचती है बेसिकली। ये एक हम्म, विशेष साइकिल बन जाता है जो रिसेशन को इनएविटेबल बना ही देता है। क्योंकि अगर देखो तो भाई अगर आज की डेट में भी ये लोग बोलते हैं कि हमारे जैसे ग्रोथ हमारी इतनी अ, जैसे 6 to 7% इनको ये क्लेम करते थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि हमारा जॉब में बढ़ोतरी हुई है जॉब मार्केट में। जबकि हमने देखा कि कितने सारे हम लोगों को जानते हैं जो मतलब बिना जॉब के हैं और मतलब ढूंढ रहे हैं। तो ये लोग मतलब बेसिकली जो जिन लोगों को आई थिंक वो मिलता है
भत्ता गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तरफ देखते हैं, बट जो ऑलरेडी इसके बाहर हो चुके हैं उसका क्या, उसके बारे में तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो वो नहीं बेसिकली वो सारे जो है गलत इंडिकेटर्स हैं और गलत इनके डेटा है जो दिखा रही है। वो देखिए ये इंडिकेटर्स तो मतलब गलत होते हैं और हमेशा प्ले अराउंड का स्कोप होता है। अब जैसे आप सही बोले कि कोई बंदा अनएम्प्लॉय हो गया हो तो उसको 6-7 मंथ तक देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, उसके बाद तो देना बंद कर देते हैं। तो किसी की जॉब तो लगती नहीं 6-7 महीने में। और प्लस क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सारे अनएम्प्लॉयड को नहीं मिलते हैं, उसमें बहुत कंडीशंस होती हैं, तो वो डेटा तो आई डोंट नो क्या है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रमेश, जो जो हमारा होता है इंटरेस्ट रेट का, राइट। तो क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक्स अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, सो दैट दे कैन पुल इन मनी सब टू इन्वेस्ट, फ्लोट मनी मार्केट में, मनी फ्लोट करने की एक स्ट्रेटजी होती है। लेकिन इसका असर जो है ना इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब बिजनेस नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो नए जॉब्स भी क्रिएट नहीं होते हैं। तो ये बड़ा ही एक कैच 20 वाला सिचुएशन होता है। एंड ये हेल्थ इंडिकेटर नहीं है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। इट्स वेरी वेरी डार्क फेज आई ये विल तो से। बात सही है। खैर अब ये भी देखते हैं कि रिसेशन से बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, एक्शनेबल इनसाइट अगर हम बात करें। तो हम्म। अगर मतलब रिसेशन अगर आ गया तो इसके इम्पैक्ट के मतलब तो हर आदमी पे पड़ेगा ही। तो लोग अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे? मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है ना, मतलब ठीक है अब अगर रिसेशन आएगा तो हम मतलब कैसे उसके लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड तो रहना ही चाहिए ना। तो इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं, जैसा कि हम बात करें कई एक्सपर्ट्स की, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि टाइमली पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना जरूरी होगा। जैसे इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना होगा और बिजनेसेस को सपोर्ट करना होगा। कंज्यूमर्स के लिए एक एडवाइस यही होगी कि अपने फाइनेंसेस स्मार्टली मैनेज करें और अननेसेसरी खर्चे अवॉइड करें। सिर्फ जो जरूरी है उसको ही करें आगे, और बाकी मतलब इस समय जैसे हम बोलते हैं कि भाई फील गुड जो चीजें होती है ना उनको छोड़ दें। हाँ रमेश, और देखिए कंज्यूमर्स को सबसे पहले अपनी अपनी सेविंग पर फोकस करने की जरूरत, कंज्यूमर क्या सभी को मतलब अपनी सेविंग्स पे फोकस करने की जरूरत है। ये ना ये क्रिटिकल आइटम है। और आप इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दें। होपफुली आप बनाए हो, बट नहीं बनाए तो अभी भी शुरू कर दें, जो कम से कम आपको साल भर के लिए तो आपकी 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 फैमिली की खर्चे को चला सके। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि अननेसेसरी एक्सपेंस जो आप बोल रहे हो कि उसको कम कर दें। वो जो क्या होता है कि अम, आ, होता है ना, आपने गुड लाइफस्टाइल लीड करने के लिए आप ये कुछ एक्सरसाइज काम करते हैं, वो सब बंद कर दें, अवॉइड करना चालू कर दें सबको। उन्हें फोकस ऑन क्रिटिकल आइटम स्पेंडिंग, जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सेव योर मनी। और नई स्किल्स सीखना भी बहुत ज़रूरी है शालिन, क्योंकि ताकि मतलब जैसे जॉब मार्केट जो जब भी थोड़ा बहुत खुले तो अपनी वैल्यू बढ़ाना सबको ज़रूरी है ना। तो रिसेशन के लिए टाइम पे मतलब कंपनीज उनकी उन्हीं एम्प्लॉयज़ को प्रिफर करती हैं जो वर्सटाइल होते हैं और मल्टीपल रोल्स हैंडल कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए ये तो काफी नेगेटिव नेगेटिव चीज़ अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच वी हेड्स। तो देखिए इसमें हर हर परेशानी का ना, हर डिफिकल्ट फेज जो होता है इसमें एक नई अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए। और हम अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है प्रॉब्लमेटिक एरिया से, तो अगर हम इन्फॉर्म डिसीजन लें और प्रोएक्टिव अप्रोच रखें इन टर्म्स ऑफ आवर फाइनेंशियल प्लानिंग, तो रिसेशन का ना हम सामना कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, पहले भी किया है। 2008 टाइम पे अगर याद करें तो कुछ लोग तो थे उस समय, तो उस समय भी किया है, तो उसी तरह से करें और एक मेथोडिकल अप्रोच रखें, तो ये भी डिफिकल्ट फेस को पास आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा शालिन। मतलब उम्मीद करते हैं कि मतलब उम्मीद तो काफ़ी है कि भाई मतलब ये ना हो, बट क्योंकि हर अगर देखें तो बोलते हैं ना जैसे कि हर डार्क क्लाउड के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है। अभी सभी में से मेरी यही गुजारिश है कि अपने फाइनेंसेस वाइजली मैनेज करें और नए स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करें। आज संवाद सुनने के लिए धन्यवाद। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगले हफ्ते अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपके जीवन में डायरेक्टली प्रभाव करता है। तब तक के लिए सेफ रहिए, इन्फॉर्म रहिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए जी, नमस्कार।